जी हाँ, वेलकम बैक। तख्ते लाहौर का ये मार्का है और तख्ते लाहौर का इस वक्त का सबसे अहम हलका जो उनसा है वो NA 130 है, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेस्ट कर रहे हैं बहुत बड़े तगड़े पहलवान हैं। उन तगड़े पहलवानों में एक और बड़े तगड़े पहलवान हैं सैयद खुर्रम रियाज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है, उम्मीदवार हैं NA 130 के। हजरत बड़े बड़े पहलवानों से लड़ने जा रहे हैं, तैयारी कर ली आपने? आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ इंशाल्लाह। अच्छा, आपने तैयारी कर ली है? तैयारी मसल्स फ्लेक्स कर ली है? बिल्कुल, मैं वैसे भी जूडो कराटे का प्लेयर हूँ। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में जूडो कराटे करता हूँ और ब्रिक्स ब्रेकिंग का मैं मास्टर था। इसलिए इनको सोच लेना चाहिए। बिल्कुल ये तो बड़ी अच्छी बात है। हजरत ये बताएं क्या तैयारी है आपकी NA 130 में? क्या मंशूर, क्या चीज को लोगों के पास लेके जा रहे हैं? डोर टू डोर कैंपेन कैसे कर रहे हैं? हमारा फोकस ज्यादा अकीदा खत्म नबूवत पर है। जी ठीक है। इन लोगों ने कौमी असम्बली में अकीदा खत्म नबूवत के साथ जो बेवफाई की वो हमारे दिल पर एक जख्म की सूरत में मौजूद है और अकीदा खत्म नबूवत की पासदारी करते हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो मिस अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ये मामूली कंफ्यूजन थी। कंफ्यूजन इमरान खान साहब के साथ जो इनके कंफ्यूजन हैं उस पर इनका क्या रिएक्शन है? और खत्म नबूवत के बारे में इतने ही भोले बादशाह हैं, तो ये नाकाबिले मुआफी जुर्म है। अच्छा अच्छा हजरत, लोगों को और क्या कह रहे हैं आप? यानी कि देखें, इलेक्शन जो है वो लोग आपको वोट डालने आ रहे हैं, वो अपने लिए क्या देख रहे हैं आपके पास कि आप क्या देंगे उनको? जी, हम उनको निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें देंगे। हमारे पास सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म की खिलाफत और परफेक्ट गवर्नेंस की बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं। उन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। फारूक आज़म ने मदीना तैयबा में बैठ के सोमालिया और चीन और हिंदुस्तान, इंडोनेशिया तक उनका हुक्म चलता था। हमारे पास वो बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। हजरत, आपको लगता है कि आज के जो जिस तरह का दौर जा रहा है, आपको लोगों को और भी तरीकों से अपनी तरफ माइल करना चाहिए या सिर्फ ये बहुत है? क्योंकि आपके हल्के में बहुत सारे लोग नॉन मुस्लिम भी होंगे जी, उनको कैसे कायल करेंगे? मेरी मीटिंग हुई है मसीही बिरादरी के साथ। अच्छा, उनके बिशप पादरी हजरात आए थे। मेरी स्पीच सुन के वो लोग खड़े हो गए, कहने लगे हजूर पाक ने जो इंसानियत के लिए अहकाम सादिर किए हैं, अगर आप उनका वादा लेकर आए तो हम आपके साथ हैं। इससे बढ़ के हमारी क्या कामयाबी है? आप भट्ट साहब, आप खुद को कैसे मुख्तलिफ समझते हैं शाह साहब से, इनकी जमात से, तहरीक लब्बैक से? कैसे मुख्तलिफ समझते हैं, मुझे ज़रा थोड़ा सा ये बताएंगे। देखिए, हम जो उनका हदफ है, जो ऑब्जेक्टिव है, आलमोस्ट हदफ तो हमारा भी वही है। थोड़ी सी प्रोसीजरल डिफरेंसेस हो सकते हैं और यकीनन हो जाते हैं, अदरवाइज हम भी दीन को एक परफेक्ट कोड ऑफ लाइफ समझते हैं। जी बिल्कुल, बतौर एक मेरे ख्याल से हर मुसलमान सियासी निज़ाम है हमारे दीन का, माशी निज़ाम है हमारा, अदालती और सिफारती निज़ाम है, और उसी की तरवीज के लिए, उसी की इकामत के लिए हम सारे जद्दोजहद कर रहे हैं। इसलिए कि हमारे सामने दुनिया में उससे अच्छा मॉडल कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह उन्होंने गवर्न किया, जिस तरह ईमानदारी के साथ, जिस तरह जुरत और दलेरी के साथ, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने पैरामीटर सेट किए, मगरब ने वो अडॉप्ट कर लिया। हम बदनसीब हैं, सिमिलर हैं, सेम पेज पे ऑलमोस्ट। आप इन दोनों से कैसे मुख्तलिफ हैं? देखें, खत्म नबूवत का मसला तो तमाम हर मुसलमान का मसला है, ठीक है, और ये एक हमारे ईमान का लाजमी जुज़्व है। बिल्कुल ऐसे जी। लेकिन इस वक्त इलेक्शन है, हमें दुनिया के सामने पूरी बात रखनी है। पाकिस्तान के मुआशी मसले हमने कैसे हल करने हैं, पाकिस्तान के जो मुआशरती मसाइल हैं हमने इस वक्त कैसे हल करने हैं, पाकिस्तान जहाँ पे फंसा हुआ है, हमने इस गर्दाब से, मुल्क के अंदर जो आग लगी हुई है, इस आग को हमने बुझाना है। हमारा वक़ार, रियासत का वक़ार, मुल्क का वक़ार ख़त्म हो गया, अवाम और मुल्क के दरमियान तल्लुक़ ख़त्म हुआ पड़ा है। पाकिस्तान तो हमने एक नज़रिए की बुनियाद पर हासिल किया था। मैं समझता हूँ कि ये होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये होलिस्टिक अप्रोच है। हम तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, ख़वातीन के क्या मसाइल हैं। एक है ये जो दुनिया में लॉबी पेश करती है, और वो तो यानी गलत बातें पेश करते हैं। पाकिस्तान में असल इस वक्त जो अक़लियतों के साथ क्या मसला है, ख़वातीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सारी बातें पेश करते हैं और इसी चीज़ की ज़रूरत है। आप ठीक कह रहे हैं। खालिद साहब, अभी आपने हमारे तीनों दोस्तों चारों की बात सुन ली, आपको लगता है ऐसा? देखिए, जब 2018 का इलेक्शन हुआ था ना, तो तहरीक लब्बैक तीसरी बड़ी जमात बन के आई थी, उसमें जमात इस्लामी पीछे रह गई थी, पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही निकल गई थी, उस लाइन में ही नहीं रही, लेकिन तहरीक लब्बैक तीसरी बड़ी जमात बन के उभरी।
अब जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मेरे ख्याल से कंफ्यूजन में होगा, उसको उसके कैंडिडेट का पता नहीं चल रहा होगा, परेशानी होगी, तो आपको लगता है कि इस वक्त आपका जो सबसे बड़ा मुकाबला होगा वो तहरीक लब्बैक से होगा लाहौर शहर में? देखिए भाई साहब, जो बात की हजरत ने की है खत्म नबूवत, उस पर तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जी ऐसे ही है। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है कि मसले के हल्का बाब के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है, ऐसे सियासी तौर पे जो चीज़ आ रही है वो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। एक नारे पे जो चीज़ आ रही है ना, मैं भी वो नारे का पाबंद हूँ। जी ऐसे वो ही है। नारे पे जो नारा इनका, जो नारा उन्होंने उनको अपने सीने नारा पे निकला, लगाया, हम सब वो नारा लगाते नारा सबको पसंद है। वो नारे जी पे ऐसे ही। मसले का जो लोग कर रहे पाकिस्तान हैं, में भी लगेगा तो इंशाल्लाह साथ में मसले भी के हम लगाएंगे उसके इंशाल्लाह। नारे के साथ है, लेकिन प्रैक्टिकल भी वो होना चाहिए। प्रैक्टिकल भी वो चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो वो हमें माशरे में वो चीज़ नज़र नहीं आती। जी ठीक है। मसले के इन्हीं के मसले के दोस्तों में जो हम बैठते हैं, हम भी मुसलमान नहीं, आपको हैं, ऐसा लगता ऐसी है चीज़ है कि ये जमात जो सी है, अब इस कौमी जो हमारा ये इलेक्शन है इसके अंदर आपको तीसरी बड़ी जमात बन के टकरी थी 2018 के अंदर, अब आपको इसकी पोजीशन क्या नजर आती है? अब तो पोजीशन इनकी, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे हल्के अहबाब के अंदर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक अपना नजरिया मुस्लिम लीग आप नून का। तस्लीम कर लीजिए, मुस्लिम लीग नून का तस्लीम शाह साहब कीजिए। क्या नहीं, वो डेमोक्रेटिक के प्लेयर मैं वो तस्लीम करता हूँ, शाह साहब लेकिन कह रहे चीज़ ये है तस्लीम कर ले। कि बात ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नजरिया है, जी ठीक है, वो एक तरक्की का नजरिया है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप मसले के उसकी बात करते हैं, 18 की बात करते हैं, मियां नवाज साहब की बात करते हैं, तो उनको किस तरह निकाला गया, किस तरह तरीके इंसाफ आप ठीक कह वजूद में रहे आई, हैं। ये सारी चीजें। मैं खोकर भाई आपके पास आता हूँ। खालिद साहब, एक मदनी भाई जाते जाते सवाल आपको छोड़ जाऊँ, वापस आके पूछूंगा। अभी इस वक्त जो आपकी पोजीशन है ना इन 6 पार्टियों के दरमियान में, 2018 में मुस्लिम लीग नून की ये पोजीशन बनी हुई थी, लेकिन ये पोजीशन मुर्गे बिस्मिल की तरह ये बेचारे तड़प रहे हैं। शाह साहब हमें बता रहे हो। एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आते हैं और यहीं से गुफ्तगू जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक।